हो जाए सावधान, साइक्लोन फेंगल का आज लैंडफॉल होने जा रहा है। तमिलनाडु और पुडुचेरी राज्यों में तो भारी बारिश का अलर्ट है ही, इसके अलावा भी कुछ राज्यों में स्कूल कॉलेज बंद कर दिए गए हैं। एनडीआरएफ के बचाव दल को भी स्टैंड बाय पर रखा है। दोस्तों, चक्रवाती तूफान फेंगल के टकराने से पहले ही तमिलनाडु और पुडुचेरी में भयंकर भारी बारिश का अलर्ट जारी हो चुका है। ये तस्वीर देखिए जरा आप, ये तस्वीर है तमिलनाडु के महाबलीपुरम की, जहां भारी ज्वार के साथ समुद्र में ऊंची ऊंची लहरें उठती दिख रही हैं। देख सकते हैं आप किस तरह से बस्ती के मकानों तक समुद्र की लहरें पहुंच रही हैं। ये तूफान का ही असर दिख रहा है। मौसम विभाग का कहना है कि चक्रवात तूफान फेंगल आ रहा है, इससे तेज ठंड और बढ़ेगी। 90 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से आगे बढ़ रहा है ये तूफान, जिसको लेकर भारतीय मौसम विज्ञान विभाग ने तमिलनाडु पुडुचेरी के कई हिस्सों में तो भारी बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। ये चक्रवात तूफान फेंगल आज शाम तक पुडुचेरी के तटीय इलाकों के पास पहुंच जाएगा। ये भारत के मैप में आप देख सकते हैं दोस्तों, ये चक्रवात फेंगल बंगाल की खाड़ी से 25 नवंबर को ही यहाँ से शुरू हुआ था, जो इस रास्ते होता हुआ श्रीलंका के तटीय इलाकों के पास होता हुआ ये आज 30 नवंबर तक तमिलनाडु पुडुचेरी के भारतीय तटीय इलाकों तक पहुंचेगा। गूगल मैप में भी ये तूफान की डायरेक्शन आप देख सकते हैं। तो मुख्य रूप से तो आज इन दोनों राज्यों के तटीय इलाकों से टकराएगा ये तमिलनाडु पुडुचेरी हो गई, ठीक है। हालांकि फिर भी आसपास के कुल 4 से भी ज्यादा राज्य इस तूफान की वजह से प्रभावित होंगे, इसलिए कई राज्यों में स्कूल कॉलेज बंद कर दिए गए, फ्लाइट्स और ट्रेनें भी प्रभावित हुई। वो कौन कौन से 4 राज्य हैं? तो तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और पुडुचेरी। इन राज्यों में तूफान का भारी असर देखने को मिलेगा, जिनमें सबसे ज्यादा प्रभावित राज्य तो तमिलनाडु है। यहाँ भारी बारिश के चलते धान की फसल को भी काफी नुकसान पहुंचा है। नागपट्टिनम में भी करीब 800 एकड़ से ज्यादा की फसल खराब हो गई। किसान भाई लोगों को काफी नुकसान भी हुआ इससे। और इन चारों राज्यों में देखिए तूफान का कितना असर देखने को मिला और कितनी तैयारी चल रही है। तो देख सकते हैं आप, तमिलनाडु के इन जिलों में तूफान का भारी भयंकर असर देखने को मिलेगा। 3 दिसंबर तक भारी बारिश की चेतावनी है। और अब देखिए प्रशासन की क्या तैयारी है। तो नौसेना प्रभावित इलाकों में गाड़ियों से भोजन और पानी वगैरह भी भेज रही है। बाढ़ संभावित इलाकों में एनडीआरएफ की 7 टीमें तैनात की गई हैं। इमरजेंसी से निपटने के लिए टोल फ्री नंबर 112 और 1077 भी जारी किए हैं। तकरीबन 2000 रिलीफ कैंप भी बनाए गए हैं। और इधर आंध्र प्रदेश में भी देखिए दोस्तों, ये फेंगल चक्रवात तूफान को लेकर नेल्लोर, चित्तूर, विशाखापट्टनम और तिरुपति में सबसे ज्यादा प्रभावित इलाके घोषित किए गए हैं, जहां भारी बारिश का अलर्ट है। 50 से 60 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से यहाँ भी हवाएं चल सकती है। 1 दिसंबर तक प्रभावित समुद्री तटों को खाली रखने के निर्देश दिए। मछुआरों को भी बोटिंग करने से मना किया है। ये देख सकते हैं आप, मौसम विभाग की चेतावनी के बाद सभी मछुआरे भी अपने समुद्री इलाकों से बोटों को, नावों को अपने किनारों के पास लाकर खड़ा कर दिए हैं। ये देख सकते हैं समुद्र में कितनी ऊंची ऊंची लहरें उठना शुरू हो गई तूफान आने से पहले ही। इधर पुडुचेरी राज्य में भी पूरे राज्य में भारी बारिश शुरू हो चुकी है। निचले इलाकों में भारी पानी भर गया, इसलिए स्कूल कॉलेज वगैरह बंद किए गए हैं। दफ्तर को भी वर्क फ्रॉम होम करने के लिए आदेश जारी किया। 12 लाख लोगों को सावधानी बरतने के लिए मैसेज भी भेजे हैं प्रशासन ने। कर्नाटक में भी दोस्तों उडुपी, चिक्कमगलुरु और चित्रदुर्ग समेत 16 जिलों में भारी बारिश हो रही है। 1 से 3 दिसंबर तक यहाँ बिजली भी गिर सकती है, तो सावधान रहे, अलर्ट रहे, ठीक है। आज पुडुचेरी में दस्तक देगा ये चक्रवात तूफान फेंगल। 90 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से हवाएं चलेगी, उड़ानें भी प्रभावित हुई। वैसे दोस्तों, आप कौन से राज्य में रहते हैं? आपके राज्य का नाम मुझे नीचे कमेंट करके बताइएगा। और इन तटीय इलाकों के राज्यों के अलावा भी दोस्तों कई राज्यों में असर देखने को मिलेगा, जैसे बिहार, झारखंड वगैरह, इनमें भी तूफानी हवाओं का असर दिख सकता है। तो आप सावधान रहें, ठंड वगैरह बढ़ सकती है, तो विशेष तौर से ध्यान रखें छोटे बच्चों का, बड़े बुजुर्गों का। और बाकी आप कौन से राज्य में रहते कमेंट करके बताओ। इस वीडियो को लाइक और शेयर करना, DLS न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना, रोजाना ऐसी इन्फॉर्मेटिव काम की खबरें देखते रहने के लिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।